स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 स्टोरी आपका है पिप्स स्टोरी। स्टोरी नाम है आपका पिप्स स्टोरी और यह हमारा वीडियो 6 है। बच्चों ये पिप्स स्टोरी का मतलब होता है पिप्स है कौन। पिप्स हमारे ये लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। यह पिप्स नामक स्टोरी कहाँ से लिया गया है तो चार्ल्स डिकेंस रोट द पिप्स स्टोरी। इसे इंग्लिश पोएट जिनका नाम चार्ल्स डिकेंस है उन्होंने इसे लिखा है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये ग्रेट एक्सप्रेशन बच्चों होता है जिन में कहानियों का बहुत ही संग्रह होता है, यानी संकलन। बहुत सारी कहानियों को मिलाकर के जो पुस्तकें बना जाती हैं, संग्रह की जाती है, दैट आर कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। इन एक्सपेक्टेशन से इस स्टोरी को लिया गया है। इसमें द नरेटर वांटेड ए लॉनली प्लेस एज सराउंडिंग ऑफ चर्च। इसमें ये बताया गया है, कवि का कहना है कि वे अकेला सुनसान जगह पर भटक रहे थे, सराउंडिंग ऑफ चर्च, और जहाँ पे भटक रहे थे वहाँ एक चर्च था। बच्चों चर्च, गिरजाघर, ये सब जो आप देखते हैं जहाँ पूजा स्थल होता है, यहाँ उस चर्च के बारे में बताया गया है जहाँ ईसाई धर्मों को मानने वाले लोग जब मर जाते हैं तो उनके मृत बॉडी को, शरीर को उस जगह पे चर्च के स्थान पर दफना दिया जाता है, जिसे हम कब्र के रूप में ग्रेव करते हैं, ग्राउंड पे। द नरेटर वांटेड ए लॉनली प्लेसेस एज सराउंडिंग ऑफ चर्च। जब उस स्थान पे चर्च पे भटक रहे थे, ही हर्ड ए लॉर्डली वॉइस ऑफ क्राई देयर। तो वहाँ उन्होंने देखा कभी कि बहुत जोर से आवाज आ रही है। बच्चों यह समय रात का था। when he wandered hither and thither, जब कभी इधर उधर देखे, in search of whose cry was happened, कि किनकी आवाज सुनाई दी, कौन चिल्ला रहे हैं, कौन रो रहे हैं, किसकी आवाज आ रही है। जब कभी इधर उधर झांके, suddenly he saw a fearful man, तो वे एक भयंकर आदमी, अजीब किस्म के आदमी, स्ट्रेंज आदमी को देखा। एज लाइक डेविल, मानो वे शैतान थे, डेविल थे। ही केम आउट एमॉन्ग द ग्रेव, और यह भी दिखा कि वह निकला कहाँ है तो जमीन से। जमीन का जो वह चर्च के पास कब्र था, उस कब्र से निकलता हुआ आदमी दिखाई पड़ा। एट द साइड ऑफ द चर्च पोर्च, और जो चर्च का बरामदा था वहाँ पे उसको देखा। ही लुक्स वेरी स्ट्रेंज में, बहुत ही अजीब किस्म के दिखते थे, और उनका चेहरा जो था वो भी स्ट्रेंज था। ही सीम्स विदाउट हेड ऑन हिज हेड, ऐसा मालूम पड़ता था उसके सिर पर कोई न तो टोपी है, न पगड़ी है, टर्बन है। ही यूज्ड ए ब्रोकन शूज, और उनके पैर में जूते भी नहीं हैं, जो जूते हैं वो टूटे फूटे हैं। ही लुक्स ग्रे मडी हिज लेग एंड बोन्ड विथ आयरन चिन, उनका शरीर इस तरह से दिख रहा था, अजीब किस्म का उनकी आंखें भूरे थी, वे कीचड़ युक्त थे। हिज लेग वाज बॉन्डेड, उसका पैर जो है लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था, मानो कि कोई अपराध कर दिया हो इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिला है, या वे जेल से भागा हुआ कोई अपराधी हो। ही वाज वॉन्डेड, वह पूरा घायल भी था, मानो उसे कहीं से चोट लगी हो। ही वांट्स हेल्प बाय एनीवन, वह अपनी सहायता के लिए चिल्ला रहा हो, ऐसा कवि अनुभव किया। द नरेटर वाज वेरी काइंड हार्टेड, कवि जो है नरेटर, उनका हृदय बहुत ही दयालु था, और इनके चेहरों को, इनके फेस को देख करके वे और भी दयालु हो गए, उनको दया आ गई उनके दिमाग में। ही थॉट, उसने सोचा, हु कैन बी दिस मैन इन हिज डेंजर फेस, यह कौन आदमी होगा जिसका इतना खतरनाक चेहरा है, वो भी इन नाइट एट दिस चर्च, यह रात के समय में इस चर्च के पास हो सकता है। ही थाउट एट सम मोमेंट,
कुछ क्षण के लिए उन्होंने यह सोचा एंड बी करेजियस टू हिम, और फिर हिम्मत जुटाया, साहस किया, और साहस से उन्होंने पूछा द डेविल नरेटर आस्क्ड हिम, यानी उस शैतान से उन्होंने कवि पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो जो इतनी रात में यहाँ हो, वेयर डू यू लिव, तुम रहते कहाँ हो, हु डिड यू गेव दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट, तुम्हें लगता है किसी ने सजा दी है, किसी के साथ से तुम इस प्रकार से भयभीत हो, व्हाट डू यू वांट नाउ, अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो, और व्हाट कैन आई डू फॉर यू इन टाइम, और इस समय मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लकीली, भाग्य से, दैट डेविल गेव ऑल क्वेश्चंस रिप्लाई, कवि नरेटर जो प्रश्न उस स्ट्रेंज मैन से पूछे थे उन्होंने सारे प्रश्नों का हूबहू जवाब दे दिया, और जो भी जवाब दिया ही इन हिज माइंड बेस, जो उनके दिमाग में आया बतला दिया। द नरेटर हर्ड, कवि जो है उनके आवाज को सुने, उनके आंसर को सुने, हिज आंसर एंड बी केयरफुल फॉर हिज लाइफ, और उन पर दया दिखाए। ही न्यू हिज एड्रेस, कवि ने उन्हें अपना रहने का स्थान भी पूछा, उनका एड्रेस भी पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, एंड अबाउट हिज फैमिली, और आपके कोई परिवार हैं कि नहीं, परिवार हैं तो आप उस परिवार में कौन कौन से लोग अभी हैं। ही वांट्स हिज नेटिव प्लेस टू नो ऑल थिंग्स अबाउट हिम, कवि क्या किया तो उन शैतान के जो रहने का स्थान था नेटिव विलेज, वहां गए। दैट प्लेस वाज चर्च, और जब देखा उन्होंने तो वही चर्च है जहां वे मिले थे। हिज फैमिली ग्रेव हिम इन चर्च ग्रेव, ऐसा पता चला कि उनके घर वाले उन्हें यहाँ जमीन के अंदर चर्च के पास दफना दिए हैं। When he dead, कब, जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, in the wounded face, और इसीलिए उनका चेहरा भयभीत और घायल था। Then they became a devil, और उसी समय यह मर करके देविल शैतान का रूप धारण कर लिए थे। कवि जब इन बातों को समझ गए, the narrator understand whole story about him, कवि उनके जीवन की घटनाओं को समझ गए, उनके बारे में सारी बातें समझ गए। द पोएट मूव्ड अराउंड, उसके बाद कवि इधर उधर देखे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। इट वॉज टाइम ऑफ मॉर्निंग, और सुबह होने वाली थी, सुबह हो चुकी थी। द डेविल डिसअपियर्ड, ऐसा देखा उन्होंने कि वह जो शैतान जिनसे वे सब कुछ पूछे थे, प्रश्न का जवाब दिए थे, उनके सामने से विलीन हो गया, गायब हो गया। नाउ दिस वाज इफेक्ट ऑफ एनी डन ऑफ हिज इल बिल्ड वर्क गिवन बाय गॉड, ऐसा माना जाता है बच्चों, यह इस प्रकार का जो उसके पास घटना घटी, यह उनके पूर्व जीवन का साप मुक्त था, जिन्हें साप मिला था ईश्वर के द्वारा, और पहले वे बहुत इलब्यूल्ट वर्क किए थे, यानी बहुत गलतियां किए थे, बुरे काम करते थे, जिनका नतीजा उन्हें इस जन्म में ईश्वर के द्वारा दिया गया, गिवन बाय गॉड। बच्चों, इस प्रकार से इस स्टोरी को आप पढ़ लेंगे और इसी के आधार पे आपका जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। थैंक यू।